अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रूट कस्टर्ड सिखाने जा रही हूँ जो कि एक हेल्दी डिज़र्ट है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आजकल फ्रूट्स इतने सारे आए हुए हैं मार्केट में, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि सीजनल फ्रूट्स हैं तो उसके साथ बहुत अच्छा बनता है ये। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है आपने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 लीटर मिल्क लिया है और उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप चीनी और आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। उसके बाद हमें चाहिए होगा आधा कप पानी। पानी की जगह आप लोग दूध भी ले सकते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर 5 टेबल स्पून के बराबर। तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको डिज़ोल्व करके रख लेंगे। अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लें, इसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए और इतने हमारा जो दूध है उसमें भी बॉईल आ जाएगा अच्छे से। तो देखिए दूध भी अच्छी तरीके से पक गया है। अब जो हमने कस्टर्ड का जो मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ साथ विक्स से इसको मिक्स करते चले जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्प ना बने और इसको 1 या 2 मिनट तक ही हमें कुक करना है। ज़्यादा कुक नहीं करते हैं इसको, उसी के अंदर ये थिक भी हो जाता है और अच्छे से कुक भी हो जाएगा। जब 2 मिनट गुजर जाएंगे तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो क्रीम मैंने ली थी 1/4 कप के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो ऐड कर सकते हैं। इससे एक अच्छा रिच फ्लेवर आ जाता है कस्टर्ड के अंदर। और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको ऐड करके आपने जल्दी से मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्स हो गई है अच्छी तरीके से और कस्टर्ड भी हमारा अच्छी तरीके से थिक हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कम्प्लीटली हमने ठंडा करना है। 1 से 1.5 घंटा लगेगा इसको ठंडा होने में। और मैं आपको दिखा देती हूँ इसको कितना थिक होना चाहिए और ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो ये देखिए बस इतना ही चाहिए था हमें। और इधर हम दूसरे पैन में ले लेते हैं थोड़ा सा ऑयल। 1/2 टीस्पून ऑयल लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से नट्स ले रही हूँ। उसको मैं भून लूँगी। कस्टर्ड के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं, ज़रूर ऐड किया करें। तो इधर मैंने लिए हैं काजू, पिस्ता और बादाम लिए हैं, थोड़े थोड़े से ले लिए हैं, हैंडफुल के बराबर लिए थे। और इसको मैं हल्का सा भून लूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। और इससे क्या होता है इसका फ्लेवर और मज़ीद एनहांस हो जाता है, बहुत मज़ेदार लगते हैं कस्टर्ड के अंदर। तो देखें ये हल्के से जब फ्राई हो जाएंगे तो इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको कूट लेंगे मोटा मोटा सा। अब देखिए कस्टर्ड जो है हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे क्योंकि जम जाता है, सेट हो जाता है, तो हमने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। कोई लम्प नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। तो देखें इसको मिक्स करके हम स्मूथ कर लेंगे और फिर हम सारे फ्रूट्स ऐड करेंगे इसके अंदर एक एक करके। तो इधर मैंने लिए हैं अंगूर 1 कप के बराबर। फिर मैं अनार ले लूँगी। अनार मैंने लिए हैं 3/4 कप। इसके अलावा हमारे पास है सेब और केले। तो केले मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के 3 अदद और सेब ले लिया है मैंने एक बड़े साइज़ का ले लिया था, तकरीबन 1 कप के बराबर होगा और उसे मैंने कट कर लिया है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। नट्स ऐड कर देंगे, थोड़े से बचा लेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए और बस इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत आसान सा डिज़र्ट है लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। तो बस आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इसको सर्व कर लें सर्विंग बोल के अंदर, इसके अंदर निकाल लें। जिस बोल में भी आप सर्व करना चाहते हैं इसको निकाल लीजिए। अच्छा, फ्रूट ऐड करने के बाद भी आपने इसको अच्छी तरीके से ठंडा करना है, उसके बाद ही सर्व कीजिएगा क्योंकि ठंडा ठंडा ही खाने में अच्छा लगता है। अब जो पिस्ते बादाम मैंने बचाए थे वो थोड़े से मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी और डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है जैसे आप करना चाहें। ब्लैक करंट्स ले लिए थोड़ी सी मैंने, वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर। थोड़े से अंगूर मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़े से अनार और हम चेरी ऐड कर देंगे इसके ऊपर। चेरी से थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेंगे। तो रेडी हो गया है हमारा ये मज़ेदार सा डिज़र्ट। इसको आपने फ्रिज में रखना है, अच्छी तरीके से ठंडा करें, उसके बाद अपने फैमिली को सर्व करें या फिर मेहमानों को सर्व करें। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए मुगलई चिकन हांडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत क्विक रेसिपी है, जल्दी से तैयार हो जाती है। आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएँ तो आप इसको आधे घंटे के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने
और उसके अंदर ऐड कर दिया है आधा कप ऑयल, आधे कप से थोड़ा सा कम है ये ऑयल। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी प्याज, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी। और इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। हीप्ड लीजिएगा भर के। तो इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे गार्लिक को। तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। तो मैंने लिया है बोनलेस चिकन ½ kg, उसको मैंने क्यूब्स में कट करवा लिया था। और इस तरह से बस इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए इसी प्याज और लहसुन के अंदर। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसके बाद में इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून हीप्ड। फिर इसके बाद इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून। फिर हम हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर ½ टीस्पून। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, हल्का सा भून लें इसको चंद सेकंड के लिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए चंद सेकंड के लिए इसको भून लें। इसके बाद में इसमें ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी। टमाटर ले लिए थे मैंने 3 अदद और उनको मैंने पीस लिया है ब्लेंडर में, और वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। इसी तरह इसको पकते हुए छोड़ दीजिए, लो मीडियम फ्लेम पे पक रहा है। टमाटर ऐड करने के बाद इसको बस मैंने थोड़ा सा कुक किया है 5 से 6 मिनट, कि उसका पानी जो है अपना वो ड्राई हो जाए। फिर इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी बादाम। तो मैंने 10 से 12 अदद बादाम ले लिए थे, इसको मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लिया था। इसका पेस्ट मैं ऐड कर दूँगी, तकरीबन ये 2 टेबलस्पून के बराबर है। ये ऐड करने के बाद इसको बस हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। ये ऐड कर दें इसके अंदर। फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक, इसको मैंने जूलियन कट कर लिया था 1 टेबलस्पून। फिर मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी 3 से 4 अदद, इसको मैंने मोटा मोटा सा कट कर लिया है। और बस इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इस स्टेज पे हम इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको मुझे भूनते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी 1/4 कप के बराबर। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और छोड़ देंगे हल्की आंच पे, ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए। तो ये देखिए इसके ऊपर ऑयल आ गया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम 2 टेबलस्पून। क्रीम ऐड करने के बाद इसको हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी बनती है और बहुत जल्दी भी तैयार हो जाती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए क्रीम को मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। लास्ट में इसके अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला 1/4 टीस्पून के बराबर। और ये हमारी हांडी जो है रेडी है। तो ये देखिए इसको मैंने सर्व कर लिया है मिट्टी की छोटी सी हांडी में, और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी। इसको आप नान के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कराची स्टाइल बिरयानी सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बन के घर में तैयार हो जाती है। बिल्कुल देग वाली बिरयानी है ये। बिरयानी तो खैर सभी को बनानी आती है, लेकिन आप लोग इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक कढ़ाई ले ली है बड़े साइज़ की, इसके अंदर हम 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी चिकन, 1 किलो के बराबर है मेरे पास, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसको हल्का सा पकाएंगे हम, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। बस इसी लहसुन और ऑयल के साथ ही इसको पकाना है 1 मिनट तक। हाई फ्लेम पे पकाइएगा। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो 2 टेबलस्पून फ्राइड अनियन है मेरे पास, वो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप एक बड़े साइज़ की डली ऐड कर सकते हैं।
हरी मिर्ची ऐड कर देंगे 4 अदद कटी हुई। टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर 5 अदद मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए टमाटर हैं ये। इसको हल्का सा हम पकाएंगे तकरीबन 1 या 2 मिनट तक, इतना कि ये टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं, बस इतना ही आपने इसको पकाना है। तो देखें टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, मतलब हाफ डन हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 टीस्पून के बराबर, साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, बादियान ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 2 फूल ऐड कर दीजिएगा, ये मेरे पास टूटे हुए पीस थे। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसमें, साबुत काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 2 अदद तेज़ पत्ते ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस हल्का सा भून लेना है इसको, 2 मिनट ही मैंने पकाया है। उसके बाद हम इसके अंदर आलू बुखारे ऐड कर देंगे 7 से 8 अदद। इसके बाद इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी आधा कप के बराबर, और दही ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे एक बार अच्छी तरीके से, और इसके बाद मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे कि चिकन हमारा गल जाए। और इसके अंदर मैंने पानी नहीं ऐड किया है, दही और टमाटर के पानी में ही चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगी, तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं चावलों की तरफ। तो उसके लिए एक खुला बर्तन ले लिया है, उसमें ज़्यादा पानी ऐड करके पकने के लिए छोड़ दिया है। दालचीनी के 3 पीस ऐड कर दिए हैं तकरीबन 2-2 इंच के। हरी इलायची ऐड कर दी है 10 से 12 अदद। इसके अंदर हम लौंगे ऐड करेंगे 10 से 12 अदद। नमक ऐड कर देंगे इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, एक अच्छा सा बॉयल आ जाए इसके अंदर। तो देखिए इसमें बॉईल आ गया है। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने 1 किलो चावल लिए थे, सेला राइस हैं ये, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, और इसके बाद हम इसको पका लेंगे इसके अंदर डाल के। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको बॉईल आने देंगे। बॉइलिंग पॉइंट पे हमने पकाना है इसको, और हमें इसको फुल कुक करना है। सेला राइस को हमेशा फुल कुक करते हैं, बस इतनी ही कसर छोड़ते हैं कि वो दम में पक जाए। तो देखिए ये पक गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी। चिकन की तरफ आ जाते हैं। तो चिकन भी हमारा गल चुका है, तकरीबन 20 मिनट्स लगे थे इसको गलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए इसकी ग्रेवी कुछ इस तरह की हो गई है, और चिकन भी हमारा गल गया है। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था चावलों वाले पतीले में जब चावल छान लिए थे। अब इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी है, भुनी हुई है, हमें भुनी हुई नहीं चाहिए। ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे इसी के ऊपर 1/2 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे हल्का सा। देग वाली जो बिरयानी बनती है वो इसी तरह से बनती है, उसकी लेयरिंग इसी तरह से होती है। अगर आप लोगों को उसी तरह का रिज़ल्ट चाहिए तो इसी तरह से बनाइएगा। इसके अंदर मैं थोड़े से लेमन के स्लाइसेस ऐड कर रही हूँ। एक बड़ी साइज़ का लेमन ले लिया था, उसके मैंने स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हरा धनिया पुदीना ऐड किया है 1 कप के बराबर कटा हुआ। इसके बाद हम ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस 1/2 टीस्पून। अब इसके बाद जो हमने चावल बॉईल किए थे उसकी हम लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। सारे चावल इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। तो मैं सारे चावल इसी के ऊपर ऐड कर दूंगी। तो देखिए सारे चावल मैंने इस पे ही डाल दिए हैं। इसके बाद इसके ऊपर 1 टेबलस्पून हम घी जो है इस तरह से डाल देंगे, जगह जगह थोड़ा थोड़ा सा आपने डाल देना है, और इसको कवर करके तकरीबन 8 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। लेकिन पहले हम इसको 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद कवर करके 8 मिनट के लिए दम पे रख देंगे।
तो देखिए 8 मिनट हो गए हैं और दम आ गया। इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। मज़ेदार सी हमारी बिरयानी रेडी हैगी और ये बिल्कुल देग वाली बिरयानी की तरह बनती है। अगर आप लोग कराची स्टाइल बिरयानी बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और बिरयानी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में आपकी बिरयानी बनके तैयार हो जाती है। तो ये देखिए हल्के हाथ से आपने बस चावलों को खोल लेना है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेगा। ज़्यादा मिक्स करने से चावल टूट जाते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए बस इसको हम सर्व कर लेंगे। इसके साथ अच्छा सा रायता बनाइए, चटनी बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल ये सीख कबाब हैं जिसे घर में बनाना बहुत ही आसान है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर बनाना है। बहुत ही टेंडर बनते हैं और बिल्कुल मुलायम होते हैं, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने लिया है बीफ का कीमा 500 ग्राम्स के बराबर। बारीक मशीन का कीमा है और इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। इसे धो के आपने इसको छन्नी में रख दीजिएगा ताकि इसमें से पानी निकल जाए। थोड़ा ड्राई है और इसमें थोड़ा सा फैट भी ऐड है, तकरीबन 20% के बराबर। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ आधा कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको मैंने बारीक काट लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर ऐड करेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून के बराबर। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा साबुत कुटा हुआ और भुना हुआ, इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। और फिर ऐड कर देंगे इसके अंदर मीट टेंडराइज़र 1/2 टीस्पून। ये ना हो आपके पास तो पपीता पेस्ट ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बेसन 3 टेबलस्पून, ये भी भुना हुआ है। और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और ये मैं कबाब में बना रही हूँ बीफ में, आप लोग चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं, उसमें भी बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। तो देखिए बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मसल के इसको मिक्स कीजिएगा ताकि मसाले इसके अंदर चले जाएं। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने मिक्स किया था तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, इसको कवर करके रख देना है। मैरिनेशन टाइम है इसका तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो देखिए 1 से 1.5 घंटा हो गया है। अब इसको हम स्मोक दे लेंगे क्योंकि हम इसको तवे पे बना रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने इस तरह से हल्का सा होल्ड कर दिया है और फॉइल पेपर रख दिया है इसके अंदर। कोयला रख देंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये स्टेप आप तब कर सकते हैं जब आपको इसको बनाना है, शेप देना है, उस वक्त आपने ये स्टेप करना है। तो देखिए अच्छा सा इसके अंदर स्मोक आ गया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है और बिल्कुल कोयले जैसे बन के तैयार होते हैं। अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है, एक बार इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो इसका स्मोक है इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। तो अब हम इसके बना लेते हैं सीख कबाब। तो हाथ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि जो कीमा है चिपके नहीं। और साइज़ आप पे डिपेंड करता है, आप छोटे बनाना चाहते हैं छोटे बना सकते हैं, बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़ी भी बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ की बना रही हूँ। बस हाथ पे आपने इस तरह से शेप दे लेना है और थोड़ा सा चिकना कर लीजिएगा, इसके ऊपर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। और इधर मैंने इसको शेप देने के लिए स्ट्रॉ ली है, आप लोग चाहें तो स्टिक भी ले सकते हैं, जो इसकी बारबेक्यू स्टिक्स होती हैं वो भी ले सकते हैं। तो इस पर आपने इस तरह से शेप दे लेना है और इस पर कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। हाथ से आपने ऐसे ऐसे से इस तरह से फैला लेना है। तो जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं करिएगा क्योंकि अगर ये थोड़ा पतला होगा तो ये टूट सकता है। तो देखिए बस इस तरह से मैं सीख कबाब सारे तैयार कर लूँगी। इस मिक्सचर से तकरीबन 10 से 11 बन के तैयार हो जाते हैं मीडियम साइज़ के सीख कबाब। तो देखिए ये 4 बन गए हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे पैन में।
और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ऊपर से कलर आ जाएगा और बहुत डार्क कलर के हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। वैसे इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 2 मिनट में ही पक के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए फ्राई हो रहे हैं, एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो आपने इसको एहतियात से टर्न कर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये, तो आपने इसको एहतियात से टर्न करना है और दूसरी तरफ से भी आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाएंगे तब आपने इसको निकाल लेना है एहतियात से। ये देखिए फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसी तरह से सारे फ्राई कर लूँगी और इसको आप किसी भी रायते के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। पराठों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये कबाब। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको करीब से इसका लुक दिखा देती हूँ, अंदर से आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़ेदार बने थे ये कबाब। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बादामी खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ये मैं आपको क्विक रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस खीर को बनाने में। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक मैंने कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने ऐड किया है 1.5 किलो दूध और 1 कप दूध हमें और चाहिए होगा। टोटल दूध हम इस्तेमाल करेंगे इसमें 1.25 किलो। तो अभी 1.5 किलो दूध लिया, उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। तो इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अच्छा बॉयल आ गया इसके अंदर। और 1 कप दूध मैं बाद में ऐड करूँगी लास्ट में, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी किस तरह से ऐड करेंगे, क्योंकि हम इस खीर को कोशिश करेंगे 30 मिनट्स में रेडी हो जाए। तो ये 30 to 40 मिनट्स में रेडी हो गई थी खीर, बहुत मज़ेदार सी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी राइस मैंने सोक कर दिए थे, तकरीबन ये 120 ग्राम राइस हैं। सोक होने के बाद ये 1 कप के बराबर हो गए हैं। और बनास्पति राइस हैं, इसको मैंने सोक कर दिया था आधे घंटे के लिए और ये मैंने इसमें दूध में ऐड कर दिए हैं। इसके बाद जितने राइस आप ऐड करें उतना ही आपने पानी भी ऐड करना होता है खीर के अंदर। तो मैं इसके अंदर पानी भी ऐड कर दूँगी साथ साथ, 1 कप पानी, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी घी 1 टीस्पून के बराबर। घी ऐड करने से चावल बहुत जल्दी फूल जाते हैं और मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगेंगे और चावल हमारे जल्दी से फूल जाएंगे और गल भी जाएंगे। तो बस इसको मिक्स करेंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। तो ये देखिए अभी 5 मिनट हुए हैं इसको पकते हुए। बस आपने मुस्तकिल चमचे चलाते रहना है, हर थोड़ी देर बाद चलाते रहिएगा। क्योंकि खीर लग जाती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और ये देखें तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए इसको पकते हुए और हमारे चावल इतने अच्छे से गल गए हैं, घुल मिल गए हैं बिल्कुल। और इसको आप ना टच करके देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल गल चुके हैं चावल। 10 मिनट के अंदर ही गल जाते हैं। घी डालने से ये फ़ायदा होता है, घी या फिर आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि चावल अच्छे से टूट जाए। अच्छे से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। चावलों को अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क आधा कप। और ये ऐड करने से क्या होता है, आपकी जो खीर है बहुत ज़्यादा क्रीमी बनती है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है और थिक भी बनती है। तो इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से और इसको 5 मिनट और मज़ीद पकाएंगे हम। कंडेंस मिल्क ऐड करने के फ़ौरन ही बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था बादाम 50 ग्राम और ये बादाम है तकरीबन आधा कप के बराबर, इसका पाउडर है। तो ये सारा मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी ऐड करके। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि हम बना रहे हैं बादामी खीर, तो ये तो ज़रूर ऐड करने थे हमने। और इसको पाउडर बना के ही ऐड करिएगा, कूट के नहीं ऐड करेगा, पाउडर ही इसके अंदर अच्छा लगता है। तो जब आप बादाम का पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये एकदम से थिक हो जाएगी खीर। तो इसलिए मैंने 1 कप दूध बचा के रखा था कि वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो इसके बाद आपने दूध ऐड कर देना। तो मैंने मलाई वाला दूध लिया है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 कप। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको थोड़ी देर हम कुक कर लेंगे, तकरीबन 5 मिनट तक। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और हमारी खीर कितनी अच्छी थिक हो गई है। ये देखिए बहुत जल्दी तैयार हो जाती है खीर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी आधा कप के बराबर। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चीनी ऐड करने के बाद इसको सिर्फ हम 10 मिनट कुक करेंगे और उसके बाद हमारी जो खीर है मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं
और खीर हमारी रेडी हो गई है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको थोड़ा पतला रखना चाहते हैं या थोड़ा और थिक करना चाहते हैं तो 5 मिनट और पका सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल रेडी है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थिक हो जाती है। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चंद कतरे केवड़ा एसेंस के। तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दी, उसके बाद मैंने इसको ऐड किया था। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको आप फिर निकाल लीजिए अपने सर्विंग बोल में। थोड़ा सा इसकी स्टीम निकल जाए उसके बाद निकालिएगा, नहीं तो क्या होता है खीर पानी छोड़ देती है तो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी सी इसकी स्टीम निकाल दें, उसके बाद इसको सर्विंग बोल में हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने सर्विंग बोल में निकाल लिया है और इसको हम बादाम के साथ गार्निश करेंगे। तो बादाम ले लिए थे मैंने कुछ 10 से 12 अदद, और इसको मैंने सेंटर से मतलब 1 के 2 कर लिए थे इससे, और इस तरह से मैं इसको गार्निश कर दूँगी। गार्निश भी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं इस तरह से गार्निश कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको कट करके भी ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। इस तरह से भी आप गार्निश कर सकते हैं इसको। और ये मज़ेदार सी खीर हमारी रेडी है। ठंडा कर लिया था इसको मैंने फ्रिज के अंदर रख के, और मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ। आपको अंदाज़ा होगा कितनी अच्छी बनी है खीर, और बहुत क्रीमी बनती है ये खीर। इंस्टेंट रेसिपी है, अचानक से कभी कोई मेहमान आ जाएं, कभी ऐसा होता ही है और आपको जल्दी हो तो मुश्किल से 30 to 40 मिनट्स में ये रेडी हो जाती है खीर। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार बनी थी। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इसका टेक्सचर देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी अच्छी बनी है और क्रीमी बनी है। ये देखिए। आई होप व्यूअर्स आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी लेकिन बहुत ही मज़ेदार। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।